अब में से कितने लोगों को सुनील जी का जो प्रेजेंटेशन था उसमें से कुछ बढ़िया बातें सीखने को मिली? कैन आई से हियर? प्लीज अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सुनील जी। देखिए, कोई अच्छी चीज जब सुनते हो तब उसके बाद तालियां बजाने में आप लोगों का ही स्वार्थ है। बिकॉज कवि श्री सुरेंद्र शर्मा है, हाशिर कवि, उन्होंने एक बार कहा था कि कभी भी अच्छी बात सुनो तो सुन के तालियां जरूर बजाना, कभी भी अच्छी बात सुनो तो तालियां जरूर बजाना। अगर अच्छी बात सुन के ताली नहीं बजाई तो अगले जन्म घर घर जाके ताली बजानी पड़ेगी। अच्छी लगी? Okay, I have very limited time. Actually, the system or the presentation which I am going to talk about, it's called CRIS system, K-R-I-S, CRIS system. It talks about how to divide your clients into 4 different types of personality and how to devise a communication strategy and sales pitch, different sales pitch for each category. Okay, before that, let me ask you this question. How many of you sincerely believe that building a better rapport with your client can help you increase your business? How many of you believe that to be able to build a better rapport with your client, you need to create an environment of trust first? Okay, third and last question. How many of you would like to learn the fastest technique of building a trust and rapport with your client? Thank you very much. Thank you very much. So, a bit difficult for me though, because what I normally teach in 3 hours, I'm supposed to talk to you in 15 minutes. So, मेरा थोड़ा speed राजधानी एक्सप्रेस वाला रहेगा normal से, तो कहीं पे भी अटक रहा हो तो we can have a one-to-one session, right? Fine. So, CRIS system, रेपो बिल्डिंग की हम जब बात करते हैं, ट्रस्ट क्रिएशन की जब बात करते हैं, one thing which is very important is effective communication. Agree? So, definition of effective communication according to me is transferring the message from one mind to another mind successfully. True? मतलब जब भी हम effective communication की बात करें, we are not talking about using lots of jargon. We are not talking about being grammatically correct always. बट इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो होता है, चाहे कोई से भी लैंग्वेज में दिया जाए, जो मैसेज आप पहुंचाना चाहते हो वो एज इट इज सामने वाले के दिमाग में पहुंच जाए. ट्रू? देयर वाज दिस स्टडी व्हिच वाज कंडक्टेड इन 1970 इन यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया बाय डॉक्टर रे बर्डविसल. उसका एक कंक्लूजन ये था कि 97% ऑफ आवर कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल एंड अनकॉन्शियस. हाउ विल यू एग्री? अ लिटिल बिट. कहने का ये चाहता हूं, मैं उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं. what I'm trying to say is how you say something is much more important than what you say. Agree? Right? So हम चीजों को कैसे प्रेजेंट करते हैं? आप में से कितने लोगों के साथ हुआ ये कि कभी आप कोई प्रोडक्ट लेके गए क्लाइंट के पास, कोई अच्छा सा प्रेजेंटेशन क्रिएट किया, यू प्रेजेंटेड इट विद योर क्लाइंट लव्ड इट, उनको बहुत मजा आया, ही बॉट द प्रोडक्ट इमीडिएटली. सेम स्टाइल से वही प्रेजेंटेशन लेके आप दूसरे क्लाइंट के पास गए, उतने ही एंथुसियाज्म से वही डेटा रखा, सब कुछ रखा, क्लाइंट को कोई इंटरेस्ट नहीं बना. हुआ ऐसा? Why so? It is because we all are different into the way we perceive the world and perceive the things. True? We need to use this understanding during our communication with our client if you want to succeed, or if you want to increase our productivity, if you want to build a better rapport with your client. Now there are various studies which has happened in past which can help you to identify your clients into particular category and to devise do's and don'ts while talking to them. कहना ये चाहता हूं कि ऐसी काफी स्टडीज है जो पास्ट में की गई. इसमें से एक मैं पर्सनली फॉलो करता हूं जिसको बोलते हैं थियरी ऑफ डिस्क. कितने लोग ये मानते हैं कि हर क्लाइंट के पास जब आप जाते हो सेम प्रोडक्ट लेके, आपका जो सेल्स का स्टाइल है, आपका जो पीछे वो अलग अलग होना चाहिए? आप ऐसे कितने लोग ये करते हो? सी मोस्ट ऑफ अस डू इट अनकॉन्शियसली, बट कैन देयर बी एनी पर्टिकुलर फॉर्मल सिस्टम टू डू दिस? देखिए, नेचुरल जितने भी लीडर्स होते हैं ना वर्ल्ड में, आप उनको देखो ना तो वो ऑटोमेटिकली अपने साथ, वो जिनके भी साथ होते हैं ना उनके जैसे बन जाते हैं ऑटोमेटिकली. उनका बॉडी लैंग्वेज जो होता है वो ऑटोमेटिकली उनको मैच कर देता है. ईच एंड एवरी पर्सन माइट नॉट हैव दिस क्वालिटी इनहेरेंट. यू एंड मी नीड टू एक्वायर दिस क्वालिटी. ट्रू और ट्रू? एग्री? सो to acquire this quality, one thing which we need to understand that we all are having a different personality. हम सबका पर्सनालिटी अलग अलग है और सबका जो बिहेवियर है वो पर्सनालिटी के हिसाब से अलग अलग है. ट्रू? By the way, they are not Pokemon, don't try to catch them. But अगर आप बिहेवियर के बेसिस पे if you try to categorize the people in different categories, there could be n number of categories. So it would become practically impossible to have so many categories and so many sales with so many communication strategy. True?
So what I've tried to done is, I've tried to devise a system which I call a CRIS system. This system will help you to categorize all your clients into four specific categories, and devise a sales pitch and communication strategies according to each sales personality. Make sense? ओके, सो टाइम कम है एक्चुअली मैं बता रहा था बिकॉज इसके ऊपर मैं बोलना चालू करूंगा 3-4 घंटे निकल जाएंगे. सो व्हाट आई विल ट्राई टू डू टुडे इज, मैं आपको ये चारों पर्सनालिटी टाइप्स जो इंसान होते हैं, देखिए आप में से आप या मैं कोई भी अगर हमारी खुद की पर्सनली ऐसा आईएफए की बात करें, यू वुड आल्सो फॉल इनटू वन प्रीडोमिनेंट कैटेगरी. सो मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा, जब ये 4 कैटेगरी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई योर ओन कैटेगरी. दैट विल हेल्प यू इन मेनी वेज, दैट विल टॉक अबाउट लेटर. सो ये कैटेगरीज जो मैंने 4 डिवाइड की है, इट इज बेस्ड ऑन 2 पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक. एक तो ये जो इंसान है आपका, जो क्लाइंट है या आप हो, आपका जो डिसीजन मेकिंग का जो स्पीड है, वेदर इट इज फास्ट और इट इज स्लो. दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक क्राइटेरिया मैंने यूज किया है, वेदर द पर्सन इज टास्क ओरिएंटेड और अ पीपल ओरिएंटेड. मतलब क्या है कि इंसान को हर बार काम से ही मतलब होता है या उसको लोगों के साथ बैठना ज्यादा पसंद है. इसके हिसाब से अगर 4 कैटेगरी में मैं लोगों को डिवाइड करूं, देन देयर विल बी 4 कैटेगरी लाइक DISC. By the way, DISC ये मेरा खुद का थियोरी नहीं है, पर्सनालिटी टाइप्स. देयर इज अ बुक, इफ यू वांट टू राइट डाउन द नेम, थियोरी ऑफ डिस्क. इट्स अ फैंटास्टिक बुक. ये पर्सनालिटी टाइप्स को कैसे डिवाइड करना, मैंने क्या किया है इसके अंदर, IFA को ध्यान में लेके ये स्ट्रेटेजी को कैसे यूज करना टू इंक्रीज योर बिजनेस, उसके ऊपर थोड़ा बहुत काम किया, उसको मैंने नाम दिया क्रिस सिस्टम. द फर्स्ट कैटेगरी, theory of disc, DISC. Why disc? Because see, D for personality types, the D stands for dominant personality, I stands for influence personality, S stands for supportive personality, and C stands for cautious personality. ये चारों के बारे में अगर हम बात करें, then this right hand side, red and yellow personality type people are the kind of a people who are very fast paced. इनका डिसीजन ऐसा होता है कोई भी चीजों में, they don't take much time. While green and blue are the types of people who take the decision very slow. They are very slow or moderate pace when it comes to decision making. If we talk about blue and red, they are always task oriented. उनको बैठ के गप्पे लड़ाने में, स्टोरीज में ज़्यादा मजा नहीं आता है. But when you talk about green and influence people, yellow, they are the kind of people who love to deal with the people, who love to sit with the people, who love to do the parties and everything. So let's talk about each category in fast forward. The first category is a cautious personality, which you can also refer to as the blue energy. These are the kind of people who are very organized people, who are very analytical. They like the data, they like the numbers. Whenever you preach any product, they will not accept it as it is. They will do their own research. They will ask for a lot of data. They will ask for a lot of demand. Can you remember some of your client जो ऐसे हैं, right? ऐसे होते हैं. इनको आप perfectionist भी कह सकते हो. ये being perfectionist is their strength also, their weakness also. Why strength? Because once they start something, they finish it. Why weakness? Because they always want to be perfectionist. They take lot of time to start the things. They need lot of research before they get into something. So कोई deadline वाला काम या deadline वाला product आप इनको बेच ही नहीं सकते, right? I think Mr. Bond would fall into this particular category, and many of the doctors, engineers, right, IT people, highly intellectual people will fall into this particular category. So problem with this kind of people, they are slow starter, but as I say, their core strength is, तो core strength जो उनका है वो है perfect finisher. इनके साथ जब भी जाओ तो क्या करना? Prepare lots of database, lots of charts, lots of graphs. You need to speak less, you need to let your data and preparation speak more. I hope there is no lady into the audience, right? They don't need even Viagra to get excited. उनको 2 chart दिखा दो, they will be on a 7, right? So इनके साथ जब भी जाते हो, one of the things which I would strongly recommend you to avoid is don't use jokes and unnecessary stories with these people. They don't like you to be too personal with them. उनको प्रोफेशनल रिलेशन में इंटरेस्ट है, उसको आप घर में जाके भाभी जी करके घुसोगे, ये इनको पसंद नहीं आएगा, राइट? So they themselves are very punctual and they expect you to be very punctual. So इनके साथ जब भी अपॉइंटमेंट है, make sure
कि आप 15 मिनट पहले पहुंच जाओ, डोंट बी लेट whenever you are going to meet with this kind of people. Second category is red personality or the dominant personality. These people are also task oriented, but they are very fast moving people. Their focus is always on the end result. टास्क पे उनका रिजल्ट होता है, जो भी करना है अभी करो, लेट्स डू इट नाउ इज द मंत्र, लेट्स डू इट नाउ. They are logical, they demand the logic, but they don't demand the research report. Getting me? So most of the CEOs, most of the political leaders are the kind of people who belong to this, but उनका डिसीजन पावर एकदम फास्ट होता है. उनको लॉजिकली कोई चीज समझ में आई तो they'll not ask कि भाई मुझे इसका 10 साल का डेटा दो या मुझे उसका 92 से बैक टेस्टिंग दो, they'll not ask for that. I'm not referring to anybody. So इनके साथ एक जो प्रॉब्लम है वो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दे थिंक दैट दे आर ऑलवेज राइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको वो बोलने नहीं देंगे, दे विल कीप ऑन इंटरप्टिंग यू, एंड यू शुड नॉट टेक इट पर्सनली बिकॉज इट इज देयर बिहेवियर, इट इज देयर पर्सनालिटी. दे आर नॉट ट्राइंग टू ऑफेंड यू, दे आर जस्ट एक्टिंग एज पर देयर पर्सनालिटी. गेटिंग इट? नाउ हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ पीपल? इनके साथ जब भी बात करो, यूज वेरी शॉर्ट सेंटेंसेस, शॉर्ट कन्वर्सेशन. लंबा बोलने नहीं देंगे, बीच में खुद पढ़ेंगे. Right? So there is no scope for having a long discussion with this kind of one. Don't waste this time. Again, no jokes, no stories. Be to the point, and the most important thing is इनके साथ जब भी बैठो, let them feel like they are a boss. They are in charge of the talk. You just need to guide the discussion into the right direction, but don't try to dominate the discussion. क्यों पता है? Because इनका जो ego और self respect होता है ना, वो बहुत high होता है. कुछ भी करने का, मगर जयकांत शिगरे का ego हट नहीं. These people are kind of a Jayakant Shikhar. Right? So, by the way, I am not saying that all the CEOs are Jayakant Shikhar. I hope there is nobody. Fine. कोई नहीं चलेगा. So yellow personality. This is the kind of a yellow personality को आप ये भी बोल सकते हो. कुछ लोग होते हैं happy go lucky, always पार्टी के मूड में रहते हैं. उनको हर बार कुछ ना कुछ नया चाहिए. Whenever you go and meet them, आपको ये पूछेगा आप नया क्या लाए हो? Perfect client for NFOs. I'm telling you, perfect client for NFOs. Even if you want to sell them the same product every time you meet them, have a different stories. काम हो जाएगा. They cannot do the work in monotonous fashion. They are very talkative. They cannot stop. मतलब वो चुप हो ही नहीं सकते. आपको अगर 10 मिनट का काम है तो 15 मिनट लेके जाइएगा, 15 मिनट का काम है तो 1 घंटा लेके जाएगा, तभी जाके आपका काम होगा. The problem with this kind of a people is they are very poor listeners. They tend to overpromise and underperform. I hope I'm not going too fast. मैं वैसे जा तो रहा हूँ fast, मुझे पता है. This is not my normal speed, but just because I have got the deadline of 15 minutes, I'm trying to cover each and everything. They tend to forget a lot. वो promise करके भूल जाते हैं. तो इनके साथ जब भी deal करना है, how to deal with this kind of people. Whenever you meet them, use lot of humor, lot of jokes. वो कोई भी joke कर रहे हैं, आपने 5 बार भी सुना है तो हंस दो, उसको अच्छा लगेगा. Right? And whenever you meet them, provide them the written documentation of each and everything which you have discussed over the meeting, because ये भूल जाएंगे next time. अच्छा हमने ऐसा बताया था क्या, ऐसा बात हुआ था? So you need to have a proof कि आपने इनके साथ ऐसे कुछ clients आपके दिमाग में आ रहे हैं क्या? Sure. Fine, fantastic. So and set intermediate goals. उनके साथ अगर if the client is of 35 years of age and if you talk to him for retirement at the age of 55, he'll get bored. 20 साल का उनके साथ बात करने का कोई मतलब नहीं है. Set intermediate goal with this kind of people. सर अभी आपका ये जो है वो छोटा गाड़ी है, इसमें से बड़ा गाड़ी लेना है, इसके लिए 1-2 साल के अंदर let's plan something. Let's plan a foreign trip for you and your client, for you and your family. उनको ये चीजें अच्छी लगेगी. इनके साथ क्या नहीं करना है? इनके साथ अल्फा बीटा गामा नहीं करना. They like the things to be very simple. जब तक हो सकता है do not try to showcase the figures and graph to these people. कोई भी concept या product समझाना है तो use some story, concept or example to deal with this kind of a people. And last but not the least, green category client, जिसको मैं supportive personality भी बोलता हूँ. These are the nicest people on the earth, relationship oriented people. जिनको लोगों को मदद करने का अच्छा लगता है. वो अगर आप उनके पास जाके बोलोगे सर मेरा ये लास्ट 2 दिन बचा है, मेरे टारगेट में थोड़ा कम पड़ रहा है, दे हेल्प यू आउट. राइट? दिस आर द ग्रीन पर्सनालिटी. नाउ द प्रॉब्लम विद दिस, सी इनको क्या है कि इनको जो भी चीजें वो ट्रेडिशनल वे में करना काफी अच्छा लगता है. दे कैन नॉट एक्सेप्ट एंड एब्जॉर्ब द चेंजेस इजीली. दे नीड लॉट ऑफ टाइम टू एब्जॉर्ब द न्यू चेंजेस. So make sure that if there is some changes, उनको धीरे धीरे करके वो समझाओ. Don't try to face
द चैलेंजेस विद दिस काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी इज वो इतने भले होते हैं कि इनको जल्दी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है. सो दे आर द काइंड ऑफ पीपल जिनके साथ आप मिलने जाओगे इन पास्ट में इसको कोई ना कोई तो मामू बना गया होगा, राइट? So you need to, and most of the decisions which this kind of a personality takes are based on the emotion, not on the logic. Yes, sir? So how to deal with them? Smile करो, don't try to use the sarcasm. आप sarcastic tone में बात करोगे, उनकी मजाक करोगे, उनको दिल पे लग जाएगा. Slow down, don't try to push the product. अगर कोई भी चीज आप उसको push करने का try करोगे, आज ही ले लो, will not work with them at all. Don't try to push them beyond their comfort zone. This is the only advice which I'll give with this set of clients. Now, after understanding this 4 personality in detail, what I recommend to you guys is, second thing which you should do is, you need to understand your own personality. Why? एक छोटा सा स्टोरी है. एक बार शर्मा जी बैठे थे अपने फ्लैट में, चाय की चुस्की लगा रहे थे. सुबह सुबह मिसेस शर्मा आई और बोली, देखिए सामने वाले जो वर्मा जी है ना, just look at their window. कितना अनक्लीन, कितना डर्ट लगा हुआ है, कितना डर्टी है. दे डोंट वॉश द विंडो एंड ग्लासेस प्रॉपर्ली. दूसरे दिन सेम स्टोरी हुआ, देखिए आज भी कितना गंदा है विंडो. तीसरे दिन देखिए आज भी कितना गंदा है विंडो. चौथे दिन जब मैडम ने देखा ना, तो द विंडो ऑफ वर्मा जी वरांडा वाज वेरी क्लीन. तो उन्होंने बोला, देखिए शर्मा जी आपने देखा आज उनका विंडो कितना अच्छा क्लीन हो गया, लगता है कि उन्होंने कोई नई काम वाली घर पे रख ली है. शर्मा जी ने बोला, ऐसा कुछ नहीं, आज मैं जल्दी उठा था, आज हमारा जो ग्लास है उसमें ने अच्छे से साफ कर दिया. गेटिंग इट? अच्छी लगी बात? आपके लिए सो हमारे साथ भी यही होता है. हमारे आगे एक पर्दा होता है, हमारे आगे हमारा क्लास होता है. वी लुक एट द थिंग्स एंड पीपल थ्रू दैट पर्टिकुलर window. That particular window is nothing but our own personality. Now say for example, if you are a red personality, say for example you are a green personality, then you will expect everyone to become green. And if you come across a red personality और वो आपको बीच बीच में इंटरप्ट करेगा, you will get offended. आपको लगा ये बंदा या ये इंसान अच्छा नहीं है, बट वो इंसान में कोई दिक्कत नहीं है. He is acting as per his own personality. You are expecting something different. So secret of effective communication lies into the fact that you need to understand or you need to categorize all your clients into 4 different categories based on the color or the name which I have given. You need to identify your own category, and when you go and meet the particular client, आपको जो अपना आइडेंटिटी का चोगा है उसको बाहर उतार के उसको मिलने जाना है. And for a time being, you need to enter into his own personality. Thank you very much. एक्चुअली 3 घंटे वाली जिस 15 मिनट में थोड़ा कम हो रहा था. आई थिंक इफ यू वांट स्मॉल e-book which I can send it to you over email, you can send me on my WhatsApp that I want this. Yeah, please. Sure. I thought very photo ले लो, sorry. Carry it over. By the way, Deepak ji, I done it. I hope you are doing it. Okay, thank you very much. Thank you very much to Ask Circle. Thank you very much to Connect specifically for inviting me. And thank you very much to place me between Mr. Bond and Connect, 2 superstar. तो मेरे लिए ऑडियंस तो ऐसे ही गारंटी हो गया, एक तो इनको सुनने आएंगे और दूसरा इनके लिए वेट करेंगे. सर, thank you very much. Thank you so much, Jigar. A wonderful presentation of personality. Now we can go for lunch. सर मूवी देखने आइएगा. I hope I'm not going too fast. मैं वैसे जाता रहा हूँ fast, मुझे पता है. This is not my normal speed, but just because I have got the deadline of 15 minutes, I'm trying to cover each and everything. They tend to forget a lot. वो promise करके भूल जाते हैं. तो इनके साथ जब भी deal करना है, how to deal with this kind of people. Whenever you meet them, use lot of humor, lot of jokes. वो कोई भी joke कर रहे हैं, आपने 5 बार भी सुना है तो हंस दो, उनको अच्छा लगेगा. Right? And whenever you meet them, provide them the written documentation of each and everything which you have discussed over the meeting, because ये भूल जाएंगे next time. अच्छा हमने ऐसा बताया था क्या, ऐसा बात हुआ था. So you need to have a proof कि आपने इनके साथ ऐसे कुछ clients आपके दिमाग में आ रहे हैं क्या? Sure. Fine, fantastic. So and set intermediate goals. उनके साथ अगर if the client is of 35 years of age and if you talk to him for retirement at the age of 55, he'll get bored. 20 साल का उनके साथ बात करने का कोई मतलब नहीं है. Set intermediate goal with this kind of people.
सर अभी आपका ये जो है वो छोटा गाड़ी है, इसमें से बड़ा गाड़ी लेना है, इसके लिए 1-2 साल के अंदर लेट्स प्लान समथिंग, लेट्स प्लान अ फॉरेन ट्रिप फॉर यू एंड योर क्लाइंट, फॉर यू एंड योर फैमिली। उनको ये चीजें अच्छी लगेगी। इनके साथ क्या नहीं करना है, इनके साथ अल्फा बीटा गामा नहीं करना है। दे लाइक द थिंग्स टू बी वेरी सिंपल। जब तक हो सकता है, डू नॉट ट्राई टू शोकेस द फिगर्स एंड ग्राफ टू दिस पीपल। कोई भी कंसेप्ट या प्रोडक्ट समझाना है तो यूज सम स्टोरी, कॉन्सेप्ट और एग्जांपल टू डील विद दिस काइंड ऑफ पीपल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रीन कैटेगरी क्लाइंट, जिसको मैं सपोर्टिव पर्सनालिटी भी बोलता हूं, दीज आर द नाइसेस्ट पीपल ऑन द अर्थ, रिलेशनशिप ओरिएंटेड पीपल, जिनको लोगों को मदद करने का अच्छा लगता है। वो अगर आप उनके पास जाके बोलोगे सर मेरा ये लास्ट 2 दिन बचा है, मेरे टारगेट में थोड़ा कम पड़ रहा है, दे विल हेल्प यू आउट, राइट? दिस आर द ग्रीन पर्सनालिटी। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस, सी इनको क्या है कि इनको जो भी चीजें वो ट्रेडिशनल वे में करना काफी अच्छा लगता है। दे कैन नॉट एक्सेप्ट एंड एब्जॉर्ब द चेंजेस इजीली, दे नीड लॉट ऑफ टाइम टू एब्जॉर्ब द न्यू चेंजेस। So make sure that if there is some changes, उनको धीरे 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 करके वो समझाओ। Don't try to face the challenges with this kind of a personality is, वो इतने भले होते हैं कि इनको जल्दी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। So these are the kind of people जिनके साथ आप मिलने जाओगे, then past में इसको कोई ना कोई तो मामू बना गया होगा, right? So you need to, most of the decisions which this kind of a personality takes are based on the emotion, not on the logic. Yes sir? So how to deal with them? स्माइल करो, डोंट ट्राई टू यूज द सार्काज्म। आप सार्कास्टिक टोन में बात करोगे, उनकी मजाक करोगे, उनको दिल पे लग जाएगा। स्लो डाउन, डोंट ट्राई टू पुश द प्रोडक्ट। अगर कोई भी चीज आपको उसको पुश करने का ट्राई करोगे, आज ही ले लो, आज ही ले लो, विल नॉट वर्क विद देम एट ऑल। डोंट ट्राई टू पुश देम बियॉन्ड देयर कंफर्ट जोन। This is the only advice which I'll give with this set of client. Now after understanding this 4 personality in detail, what I recommend to you guys is, second thing which you should do is you need to understand your own personality. Why? एक छोटा सा स्टोरी है। एक बार शर्मा जी बैठे थे अपने फ्लैट में, चाय की चुस्की लगा रहे थे। सुबह सुबह मिसेस शर्मा आई और बोली, देखिए सामने वाले जो वर्मा जी है ना, जस्ट लुक एट देयर विंडो, कितना अनक्लीन, कितना डर्ट लगा हुआ है, कितना डर्टी है, दे डोंट वॉश द विंडो एंड ग्लासेस प्रॉपर्ली। दूसरे दिन सेम स्टोरी हुआ, देखिए आज भी कितना गंदा है विंडो। तीसरे दिन देखिए आज भी कितना गंदा है विंडो। चौथे दिन जब मैडम ने देखा ना, तो द विंडो ऑफ वर्मा जी वरांडा वाज वेरी क्लीन। तो उन्होंने बोला, देखिए शर्मा जी आपने देखा आज उनका विंडो कितना अच्छा क्लीन हो गया, लगता है कि उन्होंने कोई नई काम वाली घर पे रख ली है। शर्मा जी ने बोला, ऐसा कुछ नहीं, आज मैं जल्दी उठा था, आज हमारा जो ग्लास है उसमें ने अच्छे से साफ कर दिया। गेटिंग इट? अच्छी लगी बात? आपके लिए सो हमारे साथ भी यही होता है। हमारे आगे एक पर्दा होता है, हमारे आगे हमारा क्लास होता है। We look at the things and people through that particular window. That particular window is nothing but our own personality. Now say for example, if you're a red personality, say for example you're a green personality, then you will expect everyone to become green. And if you come across a red personality और वो आपको बीच बीच में इंटरप्ट करेगा, you will get offended. आपको लगा ये बंदा या ये इंसान अच्छा नहीं है, बट वो इंसान में कोई दिक्कत नहीं है। He is acting as per his own personality. You are expecting something different. So secret of effective communication lies into the fact that you need to understand or you need to categorize all your clients into 4 different categories based on the color or the name which I have given. You need to identify your own category, and when you go and meet the particular client, आपको जो अपना आइडेंटिटी का चोगा है उसको बाहर उतार के उसको मिलने जाना है, and for a time being you need to enter into his own personality. Thank you very much. I hope मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया। Actually 3 घंटे वाली जिस 15 मिनट में से थोड़ा कम हो रहा था। I think if you want a small e-book which I can send it to you over email, you can send me on my WhatsApp that I want this. Yeah, please. Sure. I thought Mary photo ले लो, sorry. Carry it over. By the way, Deepak ji, I hope you are doing it. Okay, thank you very much. Thank you very much to Ask Circle. Thank you very much to Kanak specifically for inviting me. And thank you very much to place me between Mr. Bond and Kanak, 2 superstar. तो मेरे लिए ऑडियंस तो ऐसे ही गारंटी हो गया, एक तो इनको सुनने आएंगे और दूसरा इनके लिए वेट करेंगे। सर, थैंक यू वेरी मच।
so much, Jigar. A wonderful personality. Now we can go for lunch. सर मूवी देखने आइएगा.